बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट यूनियन के हवाले से होगा। स्टूडेंट यूनियंस के बारे में हम सब जानते हैं, सुनते हैं और सुनते रहे हैं, और हम में से कई सीनियर्स ऐसे हैं, बल्कि अक्सर लोगों की यूनिवर्सिटी के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो बताते हैं कि जी हमारी स्टूडेंट यूनियन में फ़लाँ हुआ करता था, ये हुआ करता था, हमें बड़ा मौका मिलता था, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का पार्ट होते थे। और स्टूडेंट यूनियन एक तरह से एक भरपूर एक्टिविटी जो आपको बहुत सारा एक्सपोजर भी देती है। और हमने देखा पिछले सालों में, पिछले जो एक एरा गुजरा है कि स्टूडेंट यूनियन के तहत ही आपके मुल्क में बहुत से लीडर्स की पैदाइश हुई है। बहरहाल इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा, इन यूनियंस के हवाले से इनका पोलिटिसाइज होना, उस पर भी काफ़ी बहस होती रही। लेकिन स्टूडेंट यूनियन के हवाले से बिल पास हुआ है तकरीबन 38 साल बाद, और सिंध हुकूमत ने उसको पास किया है। क्या क्या उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, क्या उसके नुकात हैं, क्या उसके पीछे विजन है, इस हवाले से बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बाकायदा आगाज करेंगे, आपको वेलकम करेंगे सिंध टॉक में। मैं हूं नुसरत हारिस और हमारे साथ हैं जावेद नायाब लगारी साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीपल्स यूथ हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। 38 साल बाद स्टूडेंट यूनियन का जो बिल पास हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखें, बहुत ही खुशाइंद है और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके लिए एक नेक शगुन है, क्योंकि जनरल ज़िया एक डिक्टेटोरियल एक पूरी मेंटेलिटी के साथ वो आगे बढ़े थे, और उन्होंने जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उनको भी बंद किया था, और स्टूडेंट यूनियन पे भी बैन लगाया था। बेसिकली उनका ये फॉर्मेट था कि आप सियासत को ग्राउंड लेवल पे ख़त्म करें। जब आप सियासत को ग्राउंड लेवल पे ख़त्म करेंगे तो सियासत जो है वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकती, और जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने 2008 में गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा था कि हम जो है वो स्टूडेंट यूनियन को बहाल करेंगे और इस पे जो बैन है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात हुए पाकिस्तान में, जो सिक्योरिटी के इशू थे, तो उस वजह से बड़ा डिले हुआ इसमें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको पहल किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन ने इसको पहल किया, और सिंध असेंबली ने फाइनली इसको अप्रूव किया। और अब पाकिस्तान में सिंध एक मॉडल के तौर पे हम लेंगे, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियंस होंगी और स्टूडेंट्स के राइट्स पे बात होगी, स्टूडेंट जो है वो पोलिटिसाइज होंगे, और पाकिस्तान में एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा। और उसी से जो वायलेंस का आंसर था जो यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में मिलता है हमें, वो भी ख़त्म होगा। और जो इस पूरी सोसाइटी को थ्रेट था एक्सट्रीमिज़म की शक्ल में, कि मजहबी तबकात जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कैंपसेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं और पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम की तरफ हम। जावेद साहब, इसमें जिस तरह आपने बताया, जाहिर है ये एक मस्बत सोच के तहत आपने इसकी बहाली की है स्टूडेंट यूनियन की, लेकिन इसमें बहुत से एतराज़ात हैं। वालिदैन को एतराज़ात होते हैं, दीगर और लोगों को एतराज़ात होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि दरसगाहों में वेपन का इस्तेमाल, फिर जिस तरह का आपस में मुख्तलिफ जो तंजीमें होती हैं उनका तसादुम होता है, दीगर और चीज़ें भी हो जाती हैं। तो जब आप लोगों ने इसको बहाल किया है तो क्या इसके पीछे विजन है, क्या सोच है, कि क्यों आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा? देखें, ये एक मिसकंसेप्शन पैदा किया गया था, और वो पेरेंट्स में भी इसको इंडक्ट किया गया कि पता नहीं बच्चे क्या होंगे। और आगे आप एक बात समझें कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचर सोसाइटीज़ हैं, इवन कैंटीन्स, जो कैंटीन्स हैं उनकी भी सोसाइटी है, उनकी भी एसोसिएशन है। अच्छा। और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी भी एसोसिएशन है। लेकिन जिसके लिए इतने बड़े इदारे आप कायम करते हैं, जिस पे अरबों रुपए का बजट आप लगाते हैं, उसमें स्टूडेंट की कोई भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है। फीसेस बढ़ाई जाती हैं, स्टूडेंट्स की राय को नहीं देखा जाता। एडमिशन प्रोसीजर इतना मुश्किल प्रोसीजर होता है कि आम बच्चा जो कॉलेज से निकलता है वो एडमिशन फॉर्म नहीं सबमिट फिल कर सकता, इतनी उसमें पेचीदगियाँ होती हैं। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि मेरे बच्चे को कहाँ से फॉर्म मिलेगा। हम सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हमें भी पता है, आपने भी देखा होगा कि हॉस्टल कैसे अलॉट की जाती है, उसके सोशल वेलफेयर के अंदर निज़ाम क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। जब आपने स्टूडेंट को उसके अपने इदारे में से आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकाल देंगे तो फिर ऐसे ही होगा जो पिछले 30 साल में हुआ है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये
एक बेहतर इकदाम है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए फलाह होगी, इसमें वेलफेयर होगी स्टूडेंट्स की। आप फीसिस में भी बात कर सकते हैं। सिंडिकेट में कोई मेंबर नहीं था स्टूडेंट्स का, अब सिंडिकेट में मेंबर होगा। एकेडमिक काउंसिल में उनका मेंबर नहीं था, अब उसमें भी होगा। सेनेट में उनका नहीं था, उसमें भी होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके आप समझें कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्टेक होल्डर बनेगा अपने कैंपस का। पहले तो स्टेक होल्डर भी नहीं था, और फिर फड्डे जो तसाबुम जो क्लेश होता था तो कौन ख़त्म करता। जब आपकी स्टूडेंट यूनियन होगी तो हर पार्टी की उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। हम नहीं चाहते कि वायलेंस क्रिएट हो, वायलेंस को कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे बताएं क्या इन 38 सालों में वायलेंस ख़त्म हुआ था? वायलेंस तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में अच्छा, क्या ये इस चीज़ को आपको लगता है कि स्टूडेंट यूनियन के बाद जो लड़ाई हम करंट अफेयर के शोज़ में कर रहे होते हैं, जो लड़ाई पार्लियामेंट में होती है, उसी का ही अक्स हमें यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आएगा? ये भी लोगों के खदशात हैं कि क्या भाई वही चीज़ें जिस तरह हम लड़ते हुए इनको देखते हैं, उसी तरह क्या यूनिवर्सिटी में या दरसगाहों में भी बच्चे लड़ा करेंगे? देखें, आप एक बात समझें, स्कूलिंग जो पोलिटिसाइजेशन की स्कूलिंग है वो आपको शुरू तो करनी होगी। उसको आप कैसे शुरू करेंगे? वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में जा रहा है यूनिवर्सिटी में, वो जाके हेल्दी कंपटीशन में जब हिस्सा लेगा कि जी मैं इस यूनिवर्सिटी का यूनियन का सदर बनने जा रहा हूँ तो मेरी आप सब सपोर्ट करें, वो खुद को पेश करेगा। 30-40 हज़ार जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके कराची यूनिवर्सिटी में, NED में, सिंध यूनिवर्सिटी में, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, तो जब वो आते हैं तो आप खुद को प्रेजेंट करेंगे और अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे उनके पास। तो आप समझिए ये पोलिटिसाइजेशन और डेमोक्रेसी की स्कूलिंग की इब्तदा है। जब आपका वहाँ से कैडर जो निकलेगा तो वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन के निकलेगा। आप 84 से देखें, 84 से पहले जितने भी बड़े नाम थे पॉलिटिक्स में, भुट्टो शहीद के ज़माने में, तो वो कौन थे? वो वही थे जो स्टूडेंट यूनियनिस्ट थे। तो आप एक स्कूलिंग उनकी इब्तदा होगी और वो जाके अपना एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे सामने। यानी वो बच्चा जो आज ये सोचता है कि शायद मैं मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूँ, वो उसमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो अभी बीच में इतना गैप है कि उसके पास कोई जगह ही नहीं। अच्छा, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, वो अपनी एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी बढ़ा सकता है। बीइंग लीडर के तो लीडर ऑफ द सोसाइटी, जी हाँ, प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन हमने तो दरवाजे बंद किए हुए थे, तो जो भी नारे लगाता था वो अरेस्ट हो जाता था। और पाकिस्तान में सिक्योरिटी, मैंने कहा, ऐसे डिलेमास है, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई थी। लेकिन अब एक अच्छा है कि हम सारे, पूरी सोसाइटी मिलके इसको बेहतर बनाए और चीज़ों को प्यूरिफाई करें। फिल्टर्ड चीज़ें होंगी जब आप खुद को, मैं कह रहा हूँ ना कि 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स आ रहे हैं सिंध की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें से अगर 15, 20, 25 बड़े नाम भी निकलते हैं स्टूडेंट यूनियन में से, तो आपके पास पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की एंट्री होगी, अच्छे लोगों की। क्योंकि आपको लगता है कि ये एक तरबियत की तरह? बिल्कुल, एक निश्चित तरबियत ही निश्चित, ये एक स्कूलिंग है। जी हाँ, स्कूलिंग है और उसमें से आप सीखेंगे। और पेरेंट्स की भी उसमें रिप्रेजेंटेशन। अभी मुझे बताएं कौन सी कैंपस में पेरेंट्स को सीरियस लिया जाए? आपकी थी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में? नहीं, बिल्कुल, मैं कराची यूनिवर्सिटी में मेरी स्कूलिंग हुई है। अब यूनिवर्सिटीज़ में मैंने मास्टर्स किया है और हमारा सांगड़ डिग्री कॉलेज से शहदादपुर डिग्री कॉलेज में हम तो बैन था ज़ाहिर स्टूडेंट यूनियन, लेकिन जो हम एक्टिविटीज़ करते थे और ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त था वो, तो अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो कौन सी चीज़ आपने मिस की एज अ स्टूडेंट? भी आपने देखी होगी क्योंकि उस वक्त बैन था, और अब आप देखते हैं या यंगस्टर्स आते हैं, उनकी भी बातें आप सुनते होंगे, यूथ से बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है आपका। सो क्या ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा और बेहतर हो सकती है? जैसे फीस स्ट्रक्चर्स की आपने बात की, एकेडमिक्स की बात की, तरबियत की बात की, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इससे कोई बड़े पैमाने का फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए, मैंने कहा एक तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल मेजर पार्टीज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। वो ये है कि स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स की, यंग लॉट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन। तो आपकी जब यूनियन बनेगी स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें से जो कैडर निकलेगा ज़ाहिर है वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही जाएगा। तो एक चीज़ ये आप समझिए कि आने वाले 3 साल के बाद ये एक चीज़ नहीं होगी। दूसरा ये कि जब हम लोग थे तो हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, वो ये कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो गैप था वो कोई भी फिल नहीं कर पा रहा था। किसी को कहते ना, किसी को ये सरदर्द ही नहीं था कि जी स्टूडेंट की फीस बढ़ गई, तो या तो पेरेंट्स चीखे चलाए या तो स्टूडेंट चीखे चलाए, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपकी जब आवाज़ ही नहीं पहुंचती थी तो वो स्टूडेंट वल्नरेबल था, पॉइंट्स का इशू था।
स्कॉलरशिप्स के इश्यूज थे, हैरेसमेंट बहुत बड़ा आपके सामने सोसाइटी में एक नया एक फिनोमेना बन के उभरा है, हैरेसमेंट। तो वो सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स की कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब ये है कि जब स्टूडेंट ऑन बोर्ड होगा, हरासमेंट की जो आपने बात की, सॉरी कहते कलामी होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लड़कियों के साथ मामला हुए और बड़ा कहते हुए मेंशन करते हुए अफसोस होता है कि असातिज़ा से जब इस तरह की शिकायत हुई तो वाकई उस वक्त स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसी वल्नरेबल है, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो जाके कहाँ पे, ऐसे स्टूडेंट्स को बस बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो प्रेशर स्टूडेंट्स पे होता था आए दिन उन पे कि आप भी आ जाएं, आप भी, तो ये सारी चीज़ें एक समझेंगे एक नए तरीके से एक अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी, सुलझे हुए तरीके से, आप जिस तरह कहना चाह रहे हैं। लेकिन जावेद साहब, जो आज भी हमारे लोगों के जहनों में एक सोच है कि पता नहीं हमारा बच्चा अगर किसी यूनियन का हिस्सा है तो वो पता नहीं किस राह पे चला जाएगा, या यूनियन से निकल के जब कोई नई पार्टी ज्वाइन करता है, कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वर्कर लेवल पर अगर उसने ज्वाइन किया है तो माँ बाप को ऐसा महसूस होता है कि ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आप यूथ के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल करना चाहती हूँ कि शायद बहुत सारे नौजवान कुछ करना चाहते होंगे लेकिन माँ बाप की वजह से नहीं करते। बिल्कुल एक कंसर्न है ना, मैंने कहा कि जो एक निज़ाम शुरू किया गया डीपोलिटिसाइजेशन का, कि अवाम को दूर किया गया पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को इंडक्ट किया गया जिन्होंने वायलेंस क्रिएट किया, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने इस सोसाइटी को खराब करने की कोशिश की, डैमेज किया, तो लोग खफा हो गए सियासत से। तो जब लोगों ने कैरेक्टर ऐसे देखे कि जी ये स्टूडेंट, आप एक ज़माने में होता था कि बड़ा क्रिमिनल बड़ा स्टूडेंट रहनुमा, वो इस वजह से क्योंकि यूनियन नहीं थी। और जब मैंने कहा कि जब 20-25 एग्जैक्टली क्योंकि वो नॉन रिप्रेजेंटेशन थी, उससे जोड़ा है कि यूनियन है, नहीं यूनियन जब तक आप देखें, जब तक यूनियन थी तो क्राइम नहीं था यूनिवर्सिटीज में, जब तक यूनियन थी तो वायलेंस नहीं था। 38 साल तक यूनियन, बिल्कुल, जब 38 साल तक नहीं थी तो वही क्रिमिनल लोग स्टूडेंट रहनुमा बने हुए थे। लेकिन अब इनको रोकने का एक ही तरीका है, और पेरेंट्स को अपने, देखें आप इलीट, हम बात कर रहे हैं अभी मिडिल क्लास की, जो मुतवसत का, जो कि हमारा सरकारी कैंपस में, लेकिन जब इलीट में वही आप जो बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, वो तो ज़बरदस्त, कभी हमने देखा किसी ने किसी का सर, हाँ नाम आपने देखा, ये बड़ी अच्छी तरफ आपने ध्यान करवाया कि नाम देखिए, सोसाइटीज बेहतरीन पूरी। अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस है जो कैम्ब्रिज सिस्टम में यूज होता है, वो आपको एक बड़ा, देखिए ज़ेबेस्ट में, लम्स में, IBA में, वहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटीज हैं क्योंकि वो एलीट है और उनके बच्चे नाम चेंज कर दिया। लेकिन आप जब स्टूडेंट यूनियन पे आते हैं तो सब अलार्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, जैसे आपने कहा, वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से आपसे पूछूं कि जो क्रिमिनल्स थे या बीच का जो पैच था जब यूनियन नहीं थी, तो जिसको मौका मिल रहा था, जिसकी फूफा ज्यादा थी, उसी का नाम था, तो अब जब यूनियन आ जाएगी तो क्या वो लोग इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश नहीं करेंगे या उस पर हाकमियत नहीं जताने की? देखें, एक बात क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कि सिविल सोसाइटी के तौर पे खुद को सामने ले आएंगे तो उनके लिए भी वही रोल होगा। लेकिन ओवरऑल कोई 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स के हाथ में होगा उस कैंपस के वो अपना सदर किसको मुंतखब करते हैं, तो जो अच्छा होगा उसी को वो सदर करेंगे, जिसके पास अच्छा मैनिफेस्टो होगा, जिसके पास अच्छी जो है वो विजन होगा। लेकिन जो वो स्टूडेंट रहनुमा जो क्रिमिनल होगा खुद, जो कि वायलेंस क्रिएट करेगा, तो ओवरऑल जो 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स है क्या उसको नहीं देख रहे होंगे, तो इससे चीज़ें फिल्टर्ड होंगी। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम स्टूडेंट की बात सुनेगी जो कि नहीं सुन रही थी, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रही थी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट टाइम अब सुनेगी, आप सुनेगी। एंड विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक को भी क्लियर करने का, वाजे करने का। और 38 साल तक कोई यूनियन नहीं थी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं और आप यही सोचते थे कि अगर कोई वायलेंस क्रिएट हो रहा है तो ये स्टूडेंट यूनियन है, हमने उसको एक ये नाम दिया हुआ था, तो स्टूडेंट यूनियन हुआ नहीं करती थी। लेकिन अब जिस तरह जावेद नायाब लगारी साहब ने बताया कि स्टूडेंट यूनियंस हुआ करेंगी और बेहतरी के लिए हुआ करेंगी, सो हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए, हमें अपना फीडबैक पहुंचाते रहिए और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज।